नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में कौन है, आप पहचान ही गए होंगे। पप्पू यादव जी हैं, निर्दलीय सांसद पूर्णिया। देखिए, पहचान रही है जनता के बीच बांटने वाले नेता के रूप में, जन नेता के रूप में। लेकिन जब से लोकसभा में वक्फ बिल पर इन्होंने बोला, एक पहचान और सामने है, जमींदार पप्पू यादव। और इन्होंने क्या कहा लोकसभा में? कहा कि जमींदारों ने राजा अंग्रेजों की सेवा की और बदले में जमीन। इन्होंने अपना नाम तब नहीं रखा था, लेकिन विवाद ऐसा उठ खड़ा हुआ क्योंकि ये कहते हैं हमारे पुरखों के पास 9,000 बीघे जमीन थे। तो सवाल तो पैदा होगा कि इनके पुरखों के पास 9,000 बीघा जमीन कहां से आया। और विवाद इतना बढ़ गया है कि कहा जा रहा है पप्पू यादव जी, आपको आपकी औकात पूर्णिया में बता दी जाएगी जहां से आप चुनाव जीते हैं। तो क्या औकात बताया जाएगा? औकात कैसे बताया जाएगा? और जब औकात बताया जाएगा तो पप्पू यादव क्या करेंगे? इसी से इस बातचीत को शुरू करते हैं। पप्पू जी, पूर्णिया में आपको आपकी औकात बता दी जाएगी। ताकतवर आदमी कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। आकाश पे थूक फेंकिएगा तो आप ही के मुंह पर पड़ेगा। अच्छा, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। क्या आप कह रहे हैं जिन लोगों ने कहा हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, और ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। आप अपने को ऊंट कह रहे हैं और दूसरे को कुछ हम और किसी को कुछ नहीं कर जी, रहे हैं, ये हाँ। संदर्भ है। अच्छा, ये संदर्भ है। हम किसी को कुछ नहीं कर रहे। हाँ, हम सीधा कह रहे हैं कि एक बिच्छू संत को डसता है। जी। बिच्छू का काम है डसना, संत का काम है माफ करना। बिल्कुल। जिसमें क्षमा मांगने की और क्षमा करने की ताकत हो ना, हम्म, वह ही इंसान को हम्म, इंसानियत की बात कर सकता जी। है। मैं आनंद मार्गी हूँ। हम्म, मुझे ना जात का पता, ना धर्म का पता, ना मजहब का पता, हम्म, और ना मैं किसी जाति को कभी अनरिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जाति थी ही नहीं, जी। और सब खून है, सब एक सब है, खून है, सब एक है, सबका रंग लाल है। बिल्कुल सब एक तो है। फिर ये हिंदू ये मुस्लिम कहां से आ बराबर गया? भैया, वही बात तो मैं कह रहा जी। हूँ। ये यादव राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तेली कहाँ से आ गया? अच्छा, अब हमें बताओ ना। तो पप्पू यादव जी, अब आपने कह दिया जमींदारों ने सर दलाली की। मैंने पहले कहा सनातन जी। हमारी इतनी मजबूत संस्कृति, हाँ, जो मतलब हिंदू संस्कृति। सनातन जी, संस्कृति, हाँ, ठीक है। हिंदू नहीं थी। अच्छा। हाँ, सन हाँ। सनातन जी। संस्कृति विश्व के में सबसे ऊंचा। ये और आप मानते हैं? हाँ, हाँ, मतलब मोदी जो ध्वज लेकर चल नहीं, रहे हैं। मोदी जी हिंदू का ध्वज लेके चल। नहीं, सनातन धर्म की बात नहीं, करते हैं। सनातन धर्म की बात अच्छा। नहीं, सनातन धर्म की बात है वसुधैव कुटुंब। जी। सनातन धर्म की बात है सर्वधर्म संभाव। हम्म, सनातन धर्म की बात साउथ नॉर्थ नहीं है। हम्म, सनातन धर्म की बात वो भगवान ये भगवान नहीं है। जी। सनातन धर्म पूरे विश्व की बात करता है। विश्व गुरु शिव सबके गुरु थे। जी। सनातन धर्म बांटता नहीं है। हम्म, सनातन धर्म नफरत नहीं करता है। अच्छा। भैया, नीतीश कुमार का वो वीडियो तो सुनिए। सनातन धर्म जमीन कब्जा भी नहीं करता है। सर तो सुन तो लीजिए हाँ, ना। हाँ। सनातन धर्म पर हमला किसने किया? जी। बौद्ध धर्म क्यों आए? और सारे दलित गरीब बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट क्यों किया? क्या कारण है कि सनातन को कमजोर कर दिया किसी ने? तो सनातन को किसी ने कमजोर किया तो नरेंद्र मोदी मजबूत कर रहे हैं और भैया आप मुस्लिम परस्त हो रहे हैं। भैया सनातन को किसी ने कमजोर किया, हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी सनातन को और कमजोर कर दिया। सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इतना भैया- बड़ा आयोजन महाकुंभ। भैया, महाकुंभ सनातन नहीं है। हाँ, क्या है? महाकुंभ हमारी संस्कृति है। जी, संस्कृति है, मानते वो हैं ना। महाकुंभ आज से नहीं हो रहा है। हाँ, महाकुंभ नेहरू गांधी से पहले से हो रहा है। आप गए थे नहलाने? हाँ, इलाहाबाद? हम तो जब मन आता है तब स्नान। हम तो गंगा ये संत रविदास का मन करे चंगा तक कठौती में गंगा। अच्छा। हाँ, हाँ। तो संत रविदास की बात भी सुन लीजिए। मन करे चंगा। लेकिन आप तो बस बिल का सुनिए, विरोध कर रहे थे। फिर पप्पू जी मुस्लिम परस्ती कर रहे थे। हम वह मुस्लिम, आप वह वक्फ बोर्ड जिसके सर पास पहले आजादी सुनिए सर। जी बताइए। बुद्ध का विरोध किसने किया? हम्म, गुरु गोलवलकर ने कहा कि जो सिख ईसाई जो हिंदू को नहीं मानेगा, हिंदू धर्म को, वो भारत में नहीं रहेगा। अच्छा। तो सबसे ज्यादा उन्हें ईसाई का, बौद्ध का। अच्छा, किसान जब आंदोलन कर रहा था तो खालिस्तानी बीजेपी ने कह दिया।
बौद्ध को भगाने में सबसे ज्यादा आरएसएस के गुरु की भूमिका। बौद्ध ने कहा सब एक, शिव कृष्ण राम रहीम सब एक, तो बोला भागो। नहीं सर सुनिए ना जी, बोलिए ना, बोलिए। बौद्ध आए कि जब शोषण शुरू हुआ। पेरियार क्यों आए सर? अंबेडकर की आइडियोलॉजी जन्म क्यों ली सर? अंबेडकर के मनु स्मृति पर जब अंबेडकर ने बोला तो आरएसएस ने सबसे ज्यादा क्यों हमला किया अंबेडकर पर सर? बोला अंबेडकर की आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत है, आप उठाइए। अच्छा, तो अंबेडकर का भी विरोध, बौद्ध का भी विरोध, अंबेडकर का विरोध, गांधी का भी विरोध। अच्छा, नाथूराम गडसे के पूजेंगे, नाथूराम गोडसे को पूजेंगे। और सुनिए सर जी, जब मंडल 90 में लहर उठी थी समाज के कमजोर और ओबीसी के लिए, बिल्कुल, तो यही बीजेपी ने समर्थन वीपी सिंह का वापस ले लिया, कमंडल की बात, कमंडल ला करके 13,000 हमारे बच्चों को मरवा दिया। ठीक, तो मंडल विरोधी भी, आरक्षण विरोधी भी, जाति जनगणना विरोधी भी, बुद्ध विरोधी भी, दलित विरोधी भी, सनातन विरोधी भी। लेकिन जो सर और आइए ना, हाँ ठीक है, और आइए जी, क्रिश्चियन को इन्होंने कहा धर्मांत कहा, हाँ धर्मांतरण की बात है, सत्य तो है। सबसे ज्यादा हमला हुआ हाँ बीजेपी ने किया। ठीक है, नहीं बीजेपी ने, ठीक है सर बीजेपी ने, हाँ हिंदू जागरण हुआ, हिंदू जागरण सर और नहीं, हिंदू जागरण, सर बीजेपी साउथ आपके हिंदू जागरण में है क्या? देखिए नॉर्थ आपके हिंदू जागरण में है क्या? नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सर बटोगे तो कटोगे, तो हिंदुओं को सर एक करने की बात करते हैं सर और आप लोग- बटोगे तो कटोगे, जी। तब इसको पसबंदा मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा मुसलमान याद नहीं आया। नहीं बात तो सर सुनिए ना, बात तो हिंदुओं की हो रही अभी है ना। अभी जो और आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सर अभी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम हर उस धर्म और संविधान की बात कर रहे हैं जी, जो इजाजत नहीं देता है किसी भी जाति के रंग, किसी भी कपड़े, किसी भी भाषा को संविधान से अलग कर जी, सियासत और मुद्दों को भटकाएं, अच्छा, और सियासत की राजनीति करें। मैंने सदन में यही कहा, नरेंद्र मोदी ने सर मैंने सदन में यही कहा। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा सनातन के बाद, बुद्ध के बाद मैंने कहा कि जो मुगल के साथ समझौता किया, जो अंग्रेज से समझौता किया, जी, चाहे वो पप्पू यादव का छरदादा हो। आपका परिवार भी जमींदार था ना? सर मैं वही बात तो कह रहा हूं। हाँ, आपका परिवार भी जमींदार था। मेरे परिवार ने बांका के भड़कों में अंग्रेज को मार करके अपनी सारी संपत्ति छोड़ के कामत आया मधेपुरा। नहीं, आपके परिवार ने अंग्रेजों को मारा और दूसरे जमींदार के परिवार उनके हवाले हो गए। मैंने क्या कहा, दूसरे जमींदार की बात नहीं की। बिल्कुल। जमींदार में सर 362-63 राजघराना यादव, अच्छा, यदु, अच्छा यदु, हाँ तो इतिहास है जी। महाराजा तो केवल यादव माधवराव सिंधिया, हाँ, तो ये सब सर साहू पर्वत, ये सब अंग्रेज के दलाल थे। भैया मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री में कौन कौन लोग समझौता किए जी, कौन कौन लोग मुगल के साथ मुखबिरी की, कौन अंग्रेज के साथ मुखबिरी की, और जब इस देश के जल जंगल जमीन पर मूलवासी आदिवासी दलित गरीब का कब्जा था, तो सर जब अंग्रेज जाने लगे तो किन किन लोगों को इतना बड़ा बड़ा पट्टा देके गए? क्यों देकर गए? भैया अंग्रेज हमारे देश के खिलाफ तो क्यों देके गए? जी। मुगल मेरे देश के खिलाफ तो फिर देके क्यों गए? आप ही के परिवार को क्यों मिला था ये बता दीजिए। सर मेरे परिवार को जो जब यहाँ मिला, मथुरा से हम लोग आए। अच्छा, आप लोग मथुरा से आए? जी, मथुरा वासी थे। अच्छा, और जब हम लोग वहां आए, जब अंग्रेज से लड़ाई हुई, तब हम लोग मधेपुरा कामत पे आए, भाग कर आए, नदी टप के आए। अच्छा, नदी टप कर आए, क्योंकि हम शूटिंग में वारंट हो गया था शूट एंड साइड कर देने। अच्छा, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तब हम लोग कामत आए, मधेपुरा खुर्दा, मौ से मथुरा, मौ से मधेपुरा, मौ से मधुबनी। अच्छा, तो मथुरा वाला सब मंडल परिवार सब इधर आए। अब आप एक बात समझिए, मैं फिर कहता हूं, मेरे भी कोई खानदान किसी अंग्रेज का दलाली किया होगा, मैं तो वही कह रहा हूं। आप मान रहे हैं? भैया मैं वही कह रहा हूं। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो दलाल नहीं थे? हाँ, दलाल थे। यदि दलाली किया होगा तो दलाल थे। हाँ, मैंने किसी जाति का तो नाम नहीं लिया ना। बिल्कुल। हाँ। देखिए कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से, तो आपकी बात सर अच्छा, अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से,
रुक्मणी की शादी कृष्ण से। सर इतिहास उठाइए, जाट, गुज्जर, राजपूत, यादव का, एक ही खानदान के जी, उठाइए, इतिहास पढ़िए। और राजपूत और क्षत्रिय वंश कब आए? ये अशोक वंश, मौर्य वंश के बाद। बिल्कुल ठीक है। इतिहास कब का है? इतिहास और राजघराना का इतिहास उठाइए। मौर्य वंश के पहले चंद्रवंश सब है कि नहीं? अच्छा पप्पू जी, सर इतिहास तो उठाइए। इतिहास की चंद्रवंश राजा थे कि नहीं महाराजा? नहीं, आप इतिहास की बात सर अत्यंत पिछड़ा माधवराव सिंधिया है कि नहीं? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि सर उनको मिर्ची क्यों नहीं लगी? नहीं देखिए, जिनको मिर्ची लगनी थी लग गई, और वो कह रहे हैं कि आपको औकात बता देंगे। आपने सर मेरी बात सुनिए ना। हाँ बताइए ना। हम मानते हैं सबको अपना खून जी। हम कहते हैं हम लोग रिश्तेदार हैं। हाँ। और सही में हम उस बात को मानते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग एक परिवार हैं। अच्छा, यादव और राजपूत एक परिवार है? सर जाट भी है, गुज्जर भी है। अच्छा। और इतना ही नहीं सर, हाँ। शिवाजी की माँ यादव थी, और शिवाजी का जो पिता थे वो एक अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे, जिसको बाद में कहा गया कुर्मी। तो आप क्या करिएगा सर, बाइफरकेट कर दीजिएगा। शिवाजी को पैर से चंदन लगाए, क्या बाइफरकेट कर दीजिएगा आप? सर मैंने किसी मुद्दे पर कहा कि बौद्ध के काल में इस्लाम नहीं था। जब राजघराने बड़े बड़े, जब मुगल के काल की बात थी तो इस्लाम उठाइए, यहाँ क्या था? तो सर हमने बात इतिहास की हमने ना तो बात किसी जात की ना मैंने किसी व्यक्ति की। मैंने कहा ऐसे कोई भी राजघराना या बड़ा जमींदार नहीं, हम लोग छोटे जमींदार में, बड़ा जमींदार जिनको इतनी बड़ी बड़ी पट्टा, दलित, आदिवासी, ईबीसी के जमीनों को जल जंगल जमीन दे दिया गया, वो किस संदर्भ में दिया गया? तब तो मुसलमान नहीं थे ना। आज ये आप जो वक्त की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में परिवार भेजने के बदले पट्टा मिल गया जी। परिवार भेजने के बदले पट्टा, भैया मुखबरी किए तो पट्टा मिला, मुखबिरी की, हमने कोई दलाली हम लोग ने की होगी तो पट्टा मिला। अच्छा एक बात अब आइए, जी जी, उसमें जाति नहीं है। मैं फिर गरज के कहता हूं, एक ही खून से यदु, राजपूत, जाट, गुज्जर निकला। उनका कल्चर, ही खून से, उनका संस्कार जी सर अलग नहीं है, जाति अलग नहीं है। मैं पहले भी कर रहा हूं, जैसे एक ही 5 भाई में युधिष्ठिर ब्राह्मण, अर्जुन क्षत्रिय, नकुल सहदेव शूद्र और वैश्य, बिल्कुल हाँ सर नहीं है अलग। हम लोग ना पढ़े इसमें। और हम लोकसभा में सर हमने सिर्फ इस बात को जस्टिफाई हम कर रहे थे कि बड़े बड़े जमींदार के पास कितना जमीन है, बिल्कुल हम ये बताना चाह रहे थे। हाँ चलिए, आपने देखिए ठीक हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए, नहीं मैं आता हूं। देखिए आपने कहा कि बड़े बड़े जमींदारों के पास कितनी जमीन है। देखिए देश का सबसे बड़ा जमींदार हो गया वक्फ बोर्ड, जिसे नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा। अब आइए मैं आपको नहीं मैं आता हूं। देखिए आप ही कहते हैं पप्पू जी, सर नरेंद्र मोदी जी ने, पप्पू जी आप ही कहते हैं 9,000 एकड़ या 9,000 बीघा जमीन आपके पास था। हाँ। और जमीन 100 बीघा भी नहीं बची, 100 बीघा भी नहीं बचा नहीं। लेकिन आजादी के वक्त 50,000 बीघा जमीन था, एकड़ जमीन था इनके सर पास, मुझे और 39 लाख एकड़ हो गए। सर तो सबसे बड़े जमीन सबसे बड़ी बात ये वक्फ बोर्ड में चोरी, लूट, डकैती और जो कुछ चल रहा सर था। मैं सीधा आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं। शिरडी के साईं बाबा अरबों खरबों की संपत्ति, जितना आप गुरुद्वारे जाइए, बड़े बड़े मंदिर जाइए, अरबों खरबों की संपत्ति, सबसे ज्यादा सोना चांदी सब जगह बाप के पास इतनी जमीन। आप बौद्ध धर्म में जाइए, आप इंटरफेरेंस नहीं। आप किसी मंदिर में जाइए, आप रेलवे और आर्मी के बाद सर मैं जी बिल्कुल, किसके पास? फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल सबसे ज्यादा संपत्ति यदि किसी के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। सर सुनिए ना सर, हाँ, और धंधा हो रहा है, कहीं आप अरे बाप मेरे ज्ञानेश्वर जी, एक बात बोलूं जी, 13 में एक कानून आया, बिल्कुल आया, कांग्रेस ने लाया जी, और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उस कानून को लागू किया जी, ठीक। बिल्कुल बीजेपी कभी
कानून की बात नहीं करता। संविधान अनुच्छेद 23, 26, आर्टिकल 21 किस किस बात को फ्रीडम देता है? बिल्कुल, हाँ। तो ठीक, पप्पू जी, सर सुनिए ना, जी बताइए ना जी। मुसलमान बच्चा पैदा करने का मशीन है, मानते हैं आप? ये बीजेपी ने कहा। अच्छा, मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है, बीजेपी ने कहा। आबादी तो बढ़ रही है सर आप सुनिए देख ना, ही रहे हैं, आपके सीमांचल की सर क्या हो सुनिए गई? ना सर, बिल्कुल। यदि हम 150 करोड़ हैं तो 20 करोड़ मुसलमान हैं, 130 करोड़ हम लोग हैं। नहीं नहीं, उनकी संख्या बढ़ने की सर, रफ्तार क्या है? सर मैं वही बात कर रहा हूं, हाँ। जब वो 10-30 करोड़ होगा ना जी। तो हम 200 करोड़ होगा। अच्छा, जब वो 40 करोड़ होगा तो हम 250 नहीं करोड़। हमारी संख्या अधिक है ना सर, लेकिन आप ही के सीमांचल, फिर वही बात, आप ही के सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक सर जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर हाँ, हम 200 करोड़ होंगे तो वो 40 करोड़ होगा, हम 250 करोड़ होंगे तो वो 50 करोड़ होगा, हम 300 करोड़ होंगे तो वो 60 करोड़ होगा। हमसे इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं बढ़ सकते। तो किशनगंज में कैसे बढ़ सर गया? सुनिए ना, हाँ, अररिया में कैसे नहीं बढ़ नहीं गया? नहीं नहीं सर हाँ, सुनिए, हाँ, आप पहले इस पर आइए। जी। बच्चा पैदा करने की मशीन किसने कहा? उस वक्त इसको पसमंदा गैर पसमंदा याद क्यों नहीं आया, पिछड़ा याद क्यों नहीं आया? कहते कि शेख सैयद और पठान खान बच्चा पैदा कर रहा है। दूसरी बात बोला मुसलमान को कपड़े से पहचान, बुर्का, टोपी। सर नरेंद्र मोदी की आपको आज हिस्ट्री, आज सच्चाई बता देता हूं जी, ठीक है। तीसरी बात लव जिहाद, पहले लव जिहाद आया मामला ईसाई से, तब आ गया मुसलमान से, ठीक। तब इनको अत्यंत पिछड़ा और पसमंदा याद नहीं आया। आइए बहुत गौर से आपको सुनाते हैं, जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात कोरोना के समय अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। सर सुनिए ना जी, सर, हाँ। जो भी बोल रहे थे, हाँ। सर आपने साथ को अरेस्ट क्यों नहीं किया? काहे डोभाल साथ के साथ चले गए और जमात को गाली देकर के मुसलमान को नफरत का केंद्र बिंदु क्यों बना दिया? तो आप तब पसमंदा याद नहीं आया आपको? आइए, किसी भी कीमत पर एक भी मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा कुंभ में, तो आप कहते हैं शेख सैयद पठान खान नहीं लगाएगा, पसमंदा लगाएगा, तो तब आपको पसमंदा याद नहीं आया, अत्यंत पिछड़ा याद नहीं आया। चलिए अब आप हमको बताइए, कब्रिस्तान शमशान यूपी के चुनाव में जी, तब पसमंदा का कब्रिस्तान नहीं था, अत्यंत पिछड़ा का कब्रिस्तान नहीं था। अब आइए जिन्ना और पाकिस्तान, सर ईद बकरीद सुनिए जी जी, ईद बकरीद पसमंदा मनाता है कि तब आपको याद नहीं आया, ठीक। नोटबंदी में आपने कहा सूद ब्याज, मुसलमान बैंक में पैसा जमा नहीं करता है, कान में आपको फूंक दिया कि मुसलमान के पास पैसा है, नोटबंदी कर दो मुसलमान का पैसा खत्म हो जाएगा। 140 हिंदू मरे, एक कोटो मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की भी स्थिति आपने यही की। आप इस देश के 90% लोगों को 5 किलो अनाज दे करके आप गुलाम बना रहे हो, किसको? मुसलमान को कि दलित एसटी एससी को, पिछड़ा को, और साहूकार को पैसा दे करके आप क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी आप जरा हमको बता दीजिए, सीए, एनआरसी, तलाक, अब वक्फ, ठीक, उसके पहले लाउड स्पीकर बंद करो, छत पर नहीं पढ़ो, दीपावली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, प्रभात फेरी, जब भी कोई पर्व होता है, ईद बकरीद, अपने अपने धर्म को हम सड़कों पर सब जगह मनाते हैं। तो आप कहते हैं शेख पठान और खान सैयद छत पर और लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा, पसमंदा खाली लाउड स्पीकर बजाएगा, नमाज पढ़ेगा, तो आप वहां भी नफरत पैदा नहीं। सर इनका नफरत आप कह रहे हैं, नफरत फैला रही है सर, एक धर्म के खिलाफ जी, पहले ये बौद्ध के खिलाफ, उसके बाद ये पिछड़ा और दलित के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ, उसके बाद ईसाईयत के खिलाफ, और अब राजनीति और सियासत और मुद्दों से भटकाने के लिए। लेकिन लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम परस्ती की राजनीति सर मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं ही हूं एक आदमी जो सभी जाति की मदद करता हूं, मैं ही एक आदमी हूं सर। जब यहां पर पप्पू यादव बाढ़ आया था, बिल्कुल, तो उसमें मुसलमान कोई होता, वो तो मैंने कहा ना सर।
जब कोरोना आया था तो उसमें मुसलमान कैठो ले गया हमसे रेमडेसिविर, तब तो सब ऊंची, राजेंद्र नगर में तो लगभग ऊंची जात के लोग थे, तो जिसकी मैंने पप्पू जी बहस बनिया थे, पप्पू जी लाला थे। पप्पू जी आपने 2013 की बात की, कानून की बात की। देखिए जब कानून पे समय समय पर संशोधन होता रहा है और आप भी अपनी जिंदगी में, सर तो मैं वही बात कर रहा हूं, आप भी अपनी जिंदगी में सर 11 साल क्या कर रहे थे? कभी आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, कभी आप राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, कभी आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए। सर हमेशा निर्दलीय ही लड़े, जब जरूरत हुई, और हम जब सपा निर्दलीय ही थी। वक्फ बोर्ड में जो लूट मची हुई थी उसे सर, नियंत्रित करने की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं जानना चाहता हूं, आपको मुसलमान से या आरक्षण से, जाति जनगणना से या संविधान से जी आपको क्यों नफरत? अरब जाते हो तो मुसलमान मुसलमान, गल्फ जाते हो तो मुसलमान मुसलमान, अभी बांग्लादेश के यूनिस से मिल लिए और यहाँ पर शेख हसीना को रखे हुए हो। तो जाति की, सर सुनिए ना सर, वो तो कर मैं विकास की बात करता हूं, बाप जाति रे की कहां बाप, मुसलमान का नाम लेना बीजेपी छोड़ दे, मुखिया में कोई चुनाव नहीं जीतेगा। मुसलमान का नाम लेना छोड़ दे, बीजेपी मुखिया का चुनाव नहीं मुखिया अच्छा, कोई नहीं जीतेगा, एक नहीं सर। अच्छा, ये नफरत पैदा करना बंद कर दे। बिहार में आगे की लड़ाई 80 बनाम सर, 20 की है पप्पू जी, नफरत पैदा करना बंद कर दे। 80 बनाम 20 हो गई है। सर सुनिए ना, आप लाइव सिटीज हैं जी, आप जो बोलना हो मैं आपको नहीं रोक सकता, बिल्कुल, हाँ, लेकिन बिहार जाति का सच है। बिहार जाति का सच है ना सर सुनिए ना, हाँ, लेकिन आप कहा जा रहा है, सर सुनिए ना, नीतीश कुमार ने भी समझ लिया, इस जन्म में नीतीश कुमार ने समझ लिया, नीतीश कुमार समझ नहीं लिए, इन मुसलमानों ने, नीतीश कुमार को जबरदस्ती उनको अलग थलग कर दिया गया। नहीं, नीतीश कुमार सर मैं आ रहा हूं ना, पहले नीतीश कुमार 2013 में अलग होते हैं, सर मैं आ रहा हूं ना जी। 11 साल नरेंद्र मोदी जी को याद क्यों नहीं आया होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद क्यों नहीं आया? सर अंग्रेज से माफी मांगे थे कि नहीं अटल जी? चिट्ठी है ना जी। सर कौन नहीं माफी मांगा? मुस्लिम लीग के साथ साथ सरकार किसने बनाई? नरेंद्र मोदी अलगाववाद महबूबा के साथ सरकार क्यों बनाया? तब उसको महबूबा क्यों पसंद आया, तब कश्मीर याद क्यों नहीं आया? सर नरेंद्र मोदी सियासत के लिए जो कर दे सही, खाता न बही, नरेंद्र मोदी जो कर दे सही, देश तो यही मान रहा है। सर देश नहीं मान रहा है। हाँ। नॉर्थ जाइएगा तो नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट भाई लगातार चुनाव, साउथ सर लगातार चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हाँ। लगातार नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था जो गुरु गोलवलकर और आरएसएस सोचता था जी कि गुलाम बना दो गरीब दलित कमजोर को और साहूकारों को अरब खरब दे दो। आपने देख लिया ना, दिल्ली भी छीन लिया बीजेपी ने। सुनो नहीं, हाँ, बीजेपी ने दिल्ली नहीं छीन लिया जी। वोट किसके साथ है? हाँ, बट गई, हो गया ना। और सर सुनिए, आपकी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनवा दी। सर सुनिए ना आप, हाँ, मेरी बात। हाँ, कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, क्या करे वो चुनाव ना लड़े? नहीं, तो आप ही कह रहे हैं ना कि वोट नहीं हाँ, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ, पैसा और व्यवस्था बीजेपी के साथ जो दिखता है बिक जाता है। पैसा तो पप्पू यादव से ज्यादा कोई नहीं बांटता है बिहार में। पैसा सुनिए ना, पप्पू यादव को खाने के लिए हम तो पहले बोले भैया जब कोई गाली देता है ना तो हम कहते हैं हमसे कोई भूल हुई तो हमको क्षमा कर। अच्छा, क्षमा मांगना, क्षमा करना। अमित शाह ने आपको फोन नहीं किया था कि समर्थन कर दीजिए? भैया अमित जी चाणक्य हैं, उसको कब किसकी जरूरत है उसको पता है। आपकी जरूरत है? हमारी जरूरत अमित शाह जी को काहे का पड़ेगा? नहीं, वहां एक से एक धूप धूप है। अच्छा, और अमित शाह जी पता है कि उनका जो विचारधारा है वो और पप्पू यादव की जो विचारधारा, दोनों नदी के दो किनारे, दोनों नदी के दो किनारे। अच्छा, तो अमित जी हमको अभी क्यों फोन करेंगे? हाँ, एक दूसरी बात, आप नरेंद्र मोदी जी से एक बात पूछिए जी। वो कहते हैं कि मैंने वक्फ बोर्ड का ये कानून इसलिए लाया कि मैं पसमंदा और अत्यंत पिछड़ा को बिल्कुल सीधा इसमें जी, बिल्कुल ठीक है जी। नरेंद्र मोदी जी लड़ाई लड़ते थे, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, अब वक्फ बोर्ड के बिल में क्या बोला ये लोग? उम्मीद नाम दिया जी। और बोला तकदीर बदल जाएगा देश में। ठीक, 11 साल में तकदीर नहीं बदली। कोशिश सर सुनिए ना जी। और मोदी और बीजेपी की उम्मीद अब खत्म हो गई, वक्फ से जिंदा होगा।
तो सर और सुनिए 39 लाख एकड़ जमीन सर का कब्जा। सुनिए जी, बिल्कुल। सर सुनिए, हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, नोटबंदी जीएसटी, मोदी है तो करेंसी है, मोदी है तो दुनिया का सबसे निचले गोदान पर करेंसी है। मनमोहन सिंह कमजोर है, मोदी मजबूत है। कहां चला गया मोदी जी? क्या हो गया डॉलर का? क्या हो गया शेयर मार्केट का? सोना का? क्या हो गया चांदी 1,12,000 ऊपर? क्या हो गया तेल? अरे तेल इतना महंगा, अब सरगुना महंगा। ऊर्जा में मोदी है तो पाकिस्तान खत्म, मोदी है तो धारा 370 खत्म कर दिया। सर सुनिए ना सर, पाकिस्तान में चुन चुन के मारे जा रहे हैं भारत के लोग। सुनिए, हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री नेपाल गया मोदी से, अच्छा, बांग्लादेश गया मोदी से, श्रीलंका गया मोदी से, ताइवान गया मोदी से, वियतनाम गया मोदी से। मोदी के डोभाल जाके रूस से माफी मांगते हैं यूक्रेन के सवाल पर, और जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो चपरासी लेने आता है। सर 15 लाख का क्या हुआ? चलिए अब सर जाल बिहार पर आइए। सर बिहार पर, हाँ, जाली नोट का क्या हुआ? हाँ सर क्लियर बात करिए। बिल्कुल। सर पुलवामा का क्या हुआ? जाली नोट मिल रहा है आपको? वही तो करो, हाँ, भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है। 1,64,000 करोड़। अच्छा, कहां से भर गया सर, जब इतना जाली नोट थी? अब तो कश्मीर तो शांत है ना। सर सुनिए फिर वही बात, हाँ, कितना पाकिस्तान टेररिस्ट, कितना टेररिस्ट हुआ है मोदी के समय में? कोई कंधार नहीं ना हुआ। सर कितना टेररिस्ट हुआ? नहीं, कश्मीर सर पहले से ज्यादा वार हुए। अब देखिए वहां का माहौल सर पहले से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए। हम लोग बिहार पर आते पप्पू जी, आप सुन लीजिए ना। जी हाँ, हम मोदी जी से 4-5 बात जान। हाँ बोलिए। टैरिफ 26%, छोटा देश ने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा अमेरिका पर, हम चुप हैं जी। हमारी किसानियत गई, ठीक, हमारी डॉलर गई, हमारी रुपया गई, शेयर मार्केट गया, हम कहीं के नहीं। जीएसटी खत्म, बर्बाद हो गए लोग। हम अंतिम सवाल पर आते हैं। अब अंतिम में पर आते हैं। मैं बिहार, तो मोदी जी 4,000 जमीन चाइना, मोदी जी इन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए आपका अंतिम शस्त्र था। अब एक शस्त्र और बचेगा इसके पास जी, क्या? हिंदू राष्ट्र? नहीं जी, ये बात तो इस जन्म में नहीं कर सकता क्योंकि बाप बैठा है सबका। अच्छा, इसके पास अब एक शस्त्र है मुसलमान को गाली देने का। नहीं ठीक है, वो सिविल कोड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर चलिए हम अंतिम सुनिए ना। हाँ, मुसलमानों ने मसले सुनिए ना जी जी, जिस तरह दलित ST SC बर्बाद होते चले गए, मुसलमानों ने संविधान को एक्सेप्ट करता चला गया और बोला भारत के संविधान के तहत रहेंगे, जो कानून कहेगा वही करेंगे। आप कह रहे हो कि मुद्दों को भटकाने के लिए हमको हिंदू मुसलमान सामने रखना है। अब ये कह रहे हैं कि हम खाली जमीन बेचेंगे और पसमंदा को देंगे। अब अंतिम बात मैं कह रहा हूं, चलिए हाँ, अब मुसलमान के बारे में। जब से ये आए इनके इदारा के पैसा सुन, AMU का पैसा सुन, एजुकेशन पर पैसा सुन, हेल्थ पर पैसा सुन। तो जब आप सर बिल्कुल, जब आप मुसलमान की इकोनॉमी भी सुन कर दी और नफरत के लायक भी बना दिए, तो देश का सनातन क्या कहता है जानते हो? कहता अब ये किसी धर्म की आजादी और उसकी स्वतंत्रता पर ये ज्यादती कर रहा है। ये अब कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा है। चलिए मैं आपकी बात और सियासत की मैं आपकी बात तो हो गई। हाँ मैं आपकी बात सुन चुका। मैं अब पूछता हूँ, वक्फ बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाएगी और पूरे देश में मुसलमान जो है आंदोलन करने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में जाने का फैसला किया है। यदि मुसलमान आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो क्या पप्पू यादव उनका साथ देने के लिए? अब आप आइए जी, मंडल कमीशन में हुआ था तो पप्पू यादव साथ थे कि नहीं? थे। बाढ़ आया तो पप्पू यादव खड़े रहे कि नहीं? कोरोना आया तो पप्पू यादव खड़े रहे कि नहीं?
कहीं जातीय उन्माद होता है तो दोनों के साथ पप्पू यादव होता है तो कि नहीं? पप्पू यादव मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। सर सुनिए ना, जी। कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं गई है। नहीं, न्याय में साथ देने की बात किया। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं गई है जी। ऑल इंडिया कोर्ट, मुस्लिम कोई पर्सनल लॉ। मुसलमान गया। जी जी। और जब संविधान की न्याय प्रक्रिया पर हमला होगा और व्याख्या कमजोर होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट ही किसी व्याख्या को कह सकता है। जी। तो व्याख्या करेगी, लास्ट है। नहीं, सड़क पर आंदोलन हो। और आप आइए, हाँ, मीना आंदोलन हुआ था कि नहीं? हुआ जाट था। आंदोलन हुआ था कि नहीं? हुआ था। गुज्जर आंदोलन हुआ था कि हाँ। नहीं? किसान आंदोलन हो रहा है कि नहीं? पप्पू यादव की भूमिका के बारे में सर, हाँ, आप तो टारगेट कर रहे हैं आंदोलन होगा। जी। हम कर रहे हैं कौन आंदोलन हिंदुस्तान में नहीं हुआ? तो आप आजादी के वक्त आंदोलन हुआ कि नहीं? आप साथ देंगे ना? हिंदी और गैर हिंदी को लेकर के आंदोलन हुआ कि नहीं? जी हुआ, बिल्कुल हुआ। नॉर्थ और गैर नॉर्थ को लेकर आंदोलन हुआ कि नहीं? हाँ। जब जब किसी भी जाति की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को मिटाने की बात होती है, भाषा को, अभी डिलिमिटेशंस की बात होगी, बिल्कुल। साउथ आंदोलित हो गया, वो सड़क पर होगा, वो नहीं डरेगा, वो खून खराबा करेगा। अब लिख लो। चलिए अब मैं आता हूं। जब हर जाति धर्म को मीना आंदोलन के लिए मरने के लिए 3 महीना तक रेल जाम रखा, तो क्या इसी देश में सिख भी है, सिख आंदोलन कर रहा है कि नहीं? तो क्या मुसलमान यदि आंदोलन करेगा तो संविधान के तहत ही ना करेगा? एनआरसी में किया तो संविधान के तहत ही ना किया? बिल्कुल। 1 मिनट भी नहीं किया। तो आंदोलन करने का राइट सबको है और हर उस व्यक्ति को साथ देना चाहिए जो सेकुलर है, जो संविधान को मानता है और जिसको यह डर हो कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बिल्कुल यह गलत है। तो पप्पू यादव जैसा लोग हर उस विचारधारा के साथ है जिससे हमारी संविधान की रक्षा हो। चलिए देखिए, अब बिहार पर आते हैं। कई लोग कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित एनालिस्ट कर रहे हैं कि यह जो वक्फ बिल लाने का वक्त था वह बिहार चुनाव के मद्देनजर, और नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया वह सोच समझकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह समझ लिया कि ये मुसलमान जो हैं हमें मत नहीं देते हैं। 2014 में मैं अपना सवाल पूरा कर लूं कि 2014 में हम मोदी से अलग होकर भी लड़े और 2020 में भी हमने उम्मीदवार दिए, एक हमारे मुसलमान उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिताया। चलिए, नीतीश कुमार जी ऐसा कतई नहीं सोचते। तो नीतीश कुमार, सुनिए ना, नीतीश कुमार बीजेपी, सर मैं सवाल पूरा कर लूं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद चुनाव हुए बगैर बिहार का चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ हिंदू ध्रुवीकरण हो चुका है? अब नीतीश कुमार के लिए कोई मुकाबला नहीं है। इस जन्म में क्या 7 जन्म में बिहार में और कभी भी हिंदू ध्रुवीकरण नहीं होता है, नहीं होगा सर कभी। यहाँ मंडल कमंडल के बीच झगड़ा लड़ाई है, यहाँ जात की लड़ाई है सर, यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अच्छा, एसटी एससी, अभी भी सामाजिक न्याय नहीं मिला सर। 30 वर्षों से आप लोग की सर सरकार। अभी भी जब मोदी या इंदिरा गांधी नेहरू थे तब हिंदू खतरे में नहीं थे, और जब मोदी 11 साल से तो हिंदू खतरे में है। अच्छा, बारे वाह, अटल जी और मोदी जब से आए तब से हिंदू खतरे में है। तो क्या तो नीतीश ने सर, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के कभी भी सेकुलर समझौता नहीं किया। अच्छा, हाँ ठीक है, तो क्यों कर दिया? नीतीश कुमार आज भी सेकुलर है, आज भी सेकुलर है। नीतीश कुमार के जितने नेता हैं ना जी, वो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। नीतीश कुमार के जितने नेता सब विभीषण ऊपर वाले, बिना नीतीश कुमार की सहमति और अनुमति के। नीतीश कुमार जी बेचारा हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी बेचारा हो चुके जी, क्यों भाई? नीतीश कुमार जी कौन बीजेपी ने फिनिश कर दिया। नहीं, कैसे बेचारा हो गया सर? बीमारी के कारण? हाँ। अच्छा, अस्वस्थ है बिल्कुल। अच्छा, शारीरिक अस्वस्थ नहीं है, हाँ, मानसिक अस्वस्थ। अच्छा। और आप नीतीश कुमार जी के जो नेता लोग हैं ना वो आरक्षण विरोधी हैं। नीतीश कुमार के नेता लोग आरक्षण विरोधी हैं? नीतीश कुमार तो आरक्षण के समर्थक रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार रहे। हाँ, नीतीश कुमार ईबीसी के समर्थक रहे जी। लेकिन नीतीश कुमार के जो बड़के नेता लोग हैं वो जाति जनगणना के विरोधी हैं। वो आरक्षण, नीतीश कुमार ने तो जाति जनगणना कराया। सारा बड़के नेता सब नीतीश कुमार ने कराया ना। हाँ, जी। तो उसी नीतीश कुमार के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं जो हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी
अब पेट में कुछ बाहर को। अच्छा। और जो नीतीश कुमार से बड़का नेता बना, बड़े बड़े पद पर है, वह बीजेपी के दूध मिश्री से मिले हुए हैं। दूध मिश्री से मिले जी। हुए। अच्छा। और बीजेपी कंधे पर बंदूक रख करके। तो नीतीश कुमार के पक्ष में तो अब हिंदू हो जाएंगे ना भैया। अब। नीतीश कुमार जी जिस दिन इलेक्शन होगा ना, 5 बजे बक्सा बंद हुआ, नीतीश कुमार को बीजेपी फिनिश्ड किया। मतलब क्या करना चाहते हैं आप? फिनिश्ड। फिनिश्ड? हाँ, जदयू फिनिश्ड। अच्छा, जदयू फिनिश्ड। हाँ। अच्छा भैया एक बात याद रखना, इस बिहार का और देश का राम अंबेडकर को मानने वाले एक को वोट बीजेपी को नहीं देगा। एक वोट। अच्छा, लिख लेना। राम को मानने वाले भी नहीं देंगे, जैसे ही राम। सर कोई बुद्ध और अंबेडकर को मानने वाले कोई वोट नहीं देगा। अच्छा। कोई। भाई लोकसभा चुनाव में आपने देखा? सर देखिए। हाँ। नहीं दिया चमर, 30। हाँ ठीक नहीं है। दिया राम, नहीं दिया फांसी यूपी में। नहीं, देखिए मैं बिहार की बात कर रहा सर, हूं। बिहार में भी इस बार देख लीजिएगा पासवान और मुसहर जाति को। नहीं, पासवान भी नहीं देगा। आप ये कर रहे हैं पासवान? सर चिराग पासवान के रहते सर ईबीसी समझ गया है। नहीं, आप दलित की बात कर रहे थे। सर ईबीसी समझ गया है कि नीतीश कुमार जी अब। हाँ क्या कोई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने खत्म कर दिया। ईबीसी अब अपना लाइन सीधा कांग्रेस की तरफ ले रहा है। नहीं ठीक है, मैं आता हूं, अब आता हूं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेचारा हो गए। हाँ। तो इसका मतलब नीतीश कुमार बेचारा हुए तो तेजस्वी यादव को चारा मिल गया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सर एक बात सुनिए। हाँ हाँ बोलिएगा। क्योंकि नीतीश कुमार बेचारा हुआ। हाँ जी, तो उसको बीजेपी ने बेचारा किया। बीजेपी ने बेचारा किया। बीजेपी का टारगेट तो जनता ने अपना चारा दे दिया ना सर। बीजेपी का टारगेट है कि नीतीश कुमार को तब तक जिंदा रखो तब तक जो ही दही सही अत्यंत पिछड़ा का वोट हमको मिल जाए जी, और उसके बाद सरकार हम अपना बना ले। मतलब आपको लगता है कि माइनस नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? सर माइनस नीतीश कुमार कहाँ? हाँ, चुनाव के अंतिम 5 बजे तक तो नीतीश कुमार को ही लोग रखे रहे। ठीक है। हाँ, जिंदा या मुर्दा? हाँ हाय हो बा। ठीक है तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले लेंगे। हाँ, उसके बाद बीजेपी अपना सरकार बनाना चाहेगी। हाँ, बीजेपी अपना सरकार बनाना चाहेगी। मतलब बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है या पप्पू यादव कर? नहीं। हाँ, बीजेपी की जो सोच है मैं वो कह रहा हूं। बीजेपी की सोच आप कह रहे हैं? जी हाँ ठीक है। बिहार की सोच है कि बीजेपी को नहीं बनने देना। तो आपको क्या लगता है कि फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो जाएंगे जब 5 बजे के बाद परिस्थितियां बदलेंगी? सर 5 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नीतीश और कांग्रेस लालू एक हो सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो मतलब तेजस्वी यादव की किस्मत खुलने वाली है? भैया नीतीश जी हैं। हाँ, तो नीतीश से जी न रहेंगे। नीतीश से जी रहेंगे, तेजस्वी यादव नहीं होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से जी। हमको अभी ख्वाबी पुलाव नहीं पकाना चाहिए। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव को ख्याली पुकार नहीं, तेजस्वी जी को नहीं, हमको पप्पू यादव किसी को भी। अच्छा हाँ ठीक है। अभी हमें एनडीए को रोकना है। एनडीए को रोकना है। हाँ हाँ। तो जरूरी नहीं है कि हम बिहार में ड्राइविंग सीट पर इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि किसी दलित को बनाएंगे। बोल क्या आप कह रहे हैं? बड़ी बात कह रहे हैं सर। कांग्रेस तो कह रही है कि राम जो अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस का तो बात अभी आया है, कोई कांग्रेस में जो चर्चा उठ रही है। अच्छा, मतलब कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? भैया कोई दलित होगा तो क्या दिक्कत है? कोई नीतीश कुमार के बाद हाँ, कोई ईबीसी होगा तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं, कोई राजेश राम भी हो सकते हैं? हम क्यों बोलेंगे तेजस्वी यादव नहीं? हाँ, वो तो कांग्रेस को तय करना नहीं। आप कांग्रेस के बहुत करीब हैं। नहीं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं ना। हाँ, हम कांग्रेस के करीब नहीं है जी, हम कांग्रेस के वर्कर हैं। कांग्रेस ने भी आपको ठग नहीं लिया? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। अच्छा, ज्ञानेश्वर जी आप हमारे मित्र हैं जी, भाई हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं। जी बिल्कुल। हाँ, राजनीति में पेशेंस की तो बहुत जरूरत है। तो कितना दिन पप्पू यादव राजनीति में दोगलई जो नहीं करता है उसके साथ तो धोखा होता ही रहता है। अच्छा, पप्पू यादव देखिए, बिहार में जिसके पास एक जात नहीं है ना, इस जन्म में नेता नहीं हो सकता। पप्पू यादव के पास कोई जात, चाहे वो प्रशांत किशोर हो जी, चाहे कोई हो। एक तो ब्राह्मण का वोट प्रशांत जी दिला सकते हैं, तो जब एक ब्राह्मण का वोट नहीं दिला सकते तो नेता कहां से हो जाए? तो पप्पू यादव तो वोट दिला देते, खुद जीत जाते हैं ना। सर पप्पू यादव के साथ जाति नहीं ना है, सब जात है। अच्छा, हम
यूथ के भाई। लालू जी कह रहे हैं कोई माइकल लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव अब को। वो 90 का युग नहीं है, लालू 90 जी का को युग इस नहीं तरह की बात नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। लालू जी तो लालू- बीमार चल रहे हैं। लालू जी पिता हैं। हाँ, आपके भी पिता हैं। नहीं, तेजस्वी जी के पिता हैं, जी। तो बार डिप्टी सीएम बनाए। बिल्कुल, हाँ। तेजस्वी जी लालू यादव को कहाँ मानते हैं? तेजस्वी जी लालू यादव को नहीं मान। सवाल क्या नहीं क्या उठता। क्या कह रहे हैं आप? सर, तो तेजस्वी यादव जी या कोई जी लालू जी को घर में आप उठा के देखिए। अच्छा। मिसा जी हम साथ थे, हाँ ये लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ बिल्कुल। मिसा जी को जो बेटा बेटी का, क्यों मिसा जी को अलग कर दिया भाई आप? आप हमको बता दीजिए। नहीं आपको अब आप तेजस्वी जी की बात करते हैं जी। तो तेजस्वी जी राजद चला रहे हैं क्या? कौन चला रहा है? राजद बाहर का कोई लोग चला रहा है, बाहर का लोग चला रहा है। कोई कलकत्ता से चला रहा है, कोई दिल्ली पंजाब हरियाणा से चला रहा है। हाँ। बिहार का क्या समझ है उसको अच्छा। जो राजद चला रहा है? हाँ। सर, तो राजद को तो लालू यादव को तेजस्वी यादव चला रहा है। अभी वर्तमान में राजद जो है, लालू यादव जी कुछ जानते ही नहीं बेचारे। लालू यादव को जानते बस अपने बेटे के लिए बेचारे, हैं। उनको लगता है किसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही सिंबल पर साइन करेंगे, भैया वो बस दस्तखत करवाया जाएगा, करवाया जाएगा। जी। अच्छा। हाँ, भैया भूल जाइए, भूल ये जाए। सब चीज़। अच्छा, लेकिन देखिए आप कांग्रेस पार्टी लालू में यादव जी यदि राजनीति करते ना जी। तो जगदानंद सिंह होते, रघुवंश राव होते, शिवानंद तिवारी होते, जी। रामजीवन राव होते, और लोग होते। व्यवसायी लोग नहीं होते। व्यवसायी लोग। राजनीति, राजद का मतलब व्यवसायीकरण। राजद का मतलब व्यवसायीकरण। जी, वर्तमान राजद। अच्छा, वर्तमान राजद का मतलब। जी। अच्छा। अब वहां व्यवसाय होता है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है? अचानक अखिलेश सिंह हटा दिए जाते हैं, अचानक प्रभारी बदल अखिलेश जाता है। बाबू नेता हैं। अखिलेश बाबू नेता है, पप्पू यादव कह रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, नेता हैं। क्या दिक्कत है? अच्छा। उन्होंने आप मानते काम हैं? किया है, लगातार काम किया, हाँ। लीडर है, एक समाज में हाँ उनकी पहचान है, जी। उन्होंने काम किया है, वो कांग्रेस के लीडर हैं। अच्छा, कांग्रेस में बने रहेंगे? अखिलेश बाबू हैं। अच्छा। मैं तो मानता हूं कि उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और दूसरी चीज, जी। यदि कांग्रेस, हम नहीं जानते हैं क्या करेगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा है कि अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आपने भी कहा कि चर्चा है, आपने कहा कि चर्चा नहीं, है। हमसे पूछा किसी ने। हाँ, आपसे पूछा किसी ने। हाँ हाँ। यदि कहाँ दिक्कत है, 27% ST SC, जी। तो उनका भी राइट बनता है मुख्यमंत्री बनने। तो कांग्रेस, लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस और आरजेडी की दूरी बढ़ती जा रही है? कृष्णा नहीं, मुझे नहीं बरू और राजेश राम दोनों नहीं, ने प्रभार अलावरी जी गंभीर और परिपक्व लोग हैं, गंभीर और परिपक्व लोग। आते ही बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन बदलाव तो इसलिए हुआ कि अखिलेश सिंह बहुत करीब थे लालू यादव के परिवार के, इसलिए उनकी छुट्टी हो गई। नहीं, मुझे जबकि मटन बनाने और सीखने गए थे लालू यादव जी के परिवार के तो सबसे नजदीकी राहुल गांधी जी हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कर तो फिर सर, राहुल गांधी जी लालू जी को देखने चले गए। हाँ, तो फिर ये राजेश राम और ये कृष्णा बरू क्यों नहीं मिलने जा रहे? भैया, अखिलेश बाबू को इसलिए नहीं हटाए जी। 2 साल तो हो गए थे ना। 2 साल हो गए थे। हाँ, ठीक है, 3 साल नहीं हुए थे। एक प्रयोग करना था। हाँ, कि एक नया चीज हम करें। अच्छा। तो उन्होंने दलितों को जो बात वो कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी जी, संविधान की, आरक्षण की, उसमें उन्होंने यहाँ दलित को बनाया। अच्छा, देखिए कांग्रेस में एक और नेता को उभारा जा रहा है, कन्हैया कुमार। देखिए, और कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बड़ी बड़ी सड़कें इसलिए बन रही है कि जो उद्योगपति आए और लूट ले बिहार को। हाँ, तो ऐसे ही लोगों से क्या? नहीं, कन्हैया जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? कन्हैया जी अच्छे वक्ता हैं। जी, अच्छे वक्ता हैं कन्हैया जी निश्चित रूप से। आप इसको समझिए, एक प्रयास तो उन्होंने किया ना, करवाया ना उनसे। जी। धीरे धीरे ना माहौल चेंज होगा कि नहीं होगा? बिहार में जात की राजनीति चलती है, अखिलेश सिंह की जगह कन्हैया कुमार ले लेंगे। सर, ना अखिलेश बाबू को जात एक्सेप्ट किया था। हाँ। पर्सनली अखिलेश बाबू जात में एक अच्छे लीडर थे। जी। लेकिन कन्हैया कुमार JNU में पढ़ा हुआ, उसको आप जात नहीं ना बना दीजिए। जात नहीं। लेकिन ये सब क्या कहने लगते हैं कि भाई सड़कें नहीं बननी चाहिए? नहीं, मैं कुछ चीज ऐसी है कि मैं आलोचना नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन सच्चाई तो बोलेंगे ना। सच्चाई तो पप्पू यादव बोलने के लिए जाने जाते हैं। बोलिए ना। इसलिए तो कभी मियाँ का पैदाइश हो जाता है, और कभी चमार का पैदाइश कह देता है, और कभी डोम का पैदाइश बोल देता है, और कभी कह देता है कि तो कन्हैया पर बोलिए ना। कभी कह देता है जमींदार थे तो क्या उसका माँ बाप, मैं तो तभी था ना जमींदार, 9,000 बीघा। बिल्कुल। तब तारा बापो नहीं था, दादो नहीं था, तो छरदादा दादी क्या किया
तो हमारे माँ को काहे गाली दे रहे हो यार? नहीं चलिए कन्हैया पर बोलिए ना, आप खुल के बोलते हैं। हमारी माँ तो आ जाई है। हाँ वो करें सड़कें बंद है हम इसलिए। तो राजा की बात की। बिल्कुल ठीक है, तो कन्हैया तो पे मेरा बोलिए। खानदान कोई गलती किया होगा, कन्हैया पे तो बोलने उसमें मेरी माँ कहाँ आती है? कन्हैया पे बोलने से क्यों डर रहे हैं? डर रहे? हाँ कन्हैया पे बोलिए मैंने ना। तो कहा कि कन्हैया जी किस संदर्भ में यह बात कहे, हाँ वो जाने। अच्छा ठीक है। लेकिन संदर्भ सही नहीं था। संदर्भ सही नहीं थे, आप नहीं। मान रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए। तो तो किस संदर्भ में कहे मैं हाँ, नहीं जानता। हाँ वो तो कह रहे हैं कल कारखानों की बात भी करें जब जरूरत है बिहार की। मैं नहीं, मैं एक बात बताए, रिफॉर्म जरूरी है जी। बिहार में, पलायन ज्यादा है वो बात करते हैं। बिहार में बेरोजगारी है, आप इसको नहीं लिए जी। लेकिन कोई संदर्भ उन्होंने उठाया तो आप हायतोबा मचा दिए। तो कन्हैया जी जाने, हमसे पूछिएगा जी। तो वो संदर्भ क्या था वो कन्हैया जी ही बता सकते। मुझसे पूछेगा तो मुझे लगेगा कि वो संदर्भ सही नहीं था। सही नहीं था। चलिए पप्पू जी, अब आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट कब शुरू हो रहा है? बस भैया, तो अब तैयारी है? हम तो उड़ान ले लिए। उड़ान ले लिए? तो बोले अच्छा, तो सहरसा और वीरपुर मधुबनी। अच्छा, सर छीन के अधिकार से लिए, अधिकार से मिल के लिए। मिल के लिए 20 साल 11 साल से मोदी जी थे, क्यों नहीं लिया कोई? मोदी जी डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं लिया? मोदी जी ने ही तो दिया। आज ही क्यों? हाँ रक्सौल क्यों नहीं लिया? जी। भागलपुर क्यों नहीं लिया? आज ही क्यों? आज ही 170 करोड़ रुपया रेलवे में क्यों मिल रहा है? आप हमको बताइए ना, आज ही दिल्ली पूर्णिया की चर्चा क्यों है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और पप्पू यादव का विकास, रेलवे मंत्री ने कहा डेली मिलते हैं हमसे, और ये जो कहते हैं हम करते हैं। दिल्ली वाला से 10 दिन पहले दिल्ली वाला सेवाश्रम खुल रहा है। और गडकरी ने क्या कहा था याद है? हाँ, ये 2 लाख करोड़ रुपया पप्पू यादव के चलते दे रहा हूं। जिस मंच पर सुशील मोदी भी थे और विजेंद्र यादव भी थे जी। और उन्होंने कहा जो विकास पप्पू यादव के खून जनून में है, मैंने भारत के किसी एमपी में नहीं देखा। बिल्कुल सर, ये गडकरी जी ने कहा। चलिए ठीक है। तो सर पप्पू यादव को किसी की जरूरत नहीं है। दिल्ली वाला सेवाश्रम कब खुल रहा है? सर पूर्णिया शुरू, खुर्दा शुरू, पटना शुरू, 21 तारीख को दिल्ली वाला सेवाश्रम शुरू। 21 तारीख को दिल्ली का सेवाश्रम भी शुरू हो जाएगा। बलवंत राय मेहता लेन याद है? 17 बलवंत राय मेहता लेन। 17 बलवंत राय मेहता लेन। जब तक वो शुरू नहीं, हाँ, तब तक पप्पू यादव फुटपाथ पर सोता है। तब तक पप्पू यादव फुटपाथ पर सोए। इसलिए भैया हम क्षमा चाहते हैं, किसी को इतिहास कहने पर तकलीफ हुई हो, मैं हाथ जोड़ता हूं। गाली गलौज, आपकी भी माँ मेरी माँ है, मेरी भी माँ आपकी माँ है। इतिहास पढ़ लीजिए, मैंने इतिहास की बात की है। इसमें कोई ना जात है ना धर्म है। फिर मैं कहता हूं, कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता, और कृष्ण जाट गुज्जर राजपूत यादव का रिश्ता, और इस का रिश्ता यह एक है। मेरा संदर्भ सिर्फ इसलिए इतना था कि तब ना इस्लाम थे ना मुसलमान था। बिल्कुल, आप किसी धर्म और जाति से नफरत मत करिए और किसी जाति को गाली मत दीजिए। तो अंत में सीधा जी, हम सबको बड़ा भाई मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मनोज झा नहीं हूं। धन्यवाद। मैं मनोज झा नहीं हूं। तो देखिए अंतिम में पप्पू यादव जी भावुक हो गए थे, लेकिन यह भी कर दिया। तो पप्पू जी से मुलाकातें होती रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।